ये आपके स्कूल की इमारत है? हाँ बिल्कुल। बहुत जबरदस्त बिल्डिंग है। हाँ बहुत अच्छी है, थैंक्स। बशीर, बाद में मिलती हूँ। सी यू। चलो बाय चमेली, गुड शॉपिंग, मजे करो। गुड क्लासेस टू यू। तुम आगे आ जाओ। आ रही हूँ। अब मैं किसी लेडी की तरह पिछली सीट पर नहीं बैठूंगी। कहाँ हो तुम? कितने दिन बाद मिली हो और कैसी हो तुम? फाइन। हम लोग इस तरह एक साथ काफी अरसे के बाद घर से बाहर निकले हैं ना? जानता हूँ। तुम सुन रहे हो ना? क्या मुझे चाय नहीं पिलाओगे? क्यों नहीं, जरूर। ये लो। मेरे लिए? वाकई? ये रखो, ये तुम्हारे लिए है। You are great. Thank you. लड़कियां तुम्हें बड़ी चीजें देती हैं। वो लोग जेलस हो रहा है। लड़कियां इस तरह बेवकूफ नहीं बनती। अच्छा, हम लोग चलते हैं। मैं ये खत्म करके आता हूँ। जल्दी आ जाओ। मैं आ रही हूँ, तुम चलो। तुम्हारा सारा काम हो गया है बेलूल? बाहर को फिर मुझसे मोहब्बत हो गई। मैं बाहर की बात नहीं कर रही, ये यूरो आंटी की बात है। मेरी मम्मी की दोस्त आज आई थी। वो लोग फिरदौस आंटी की बेटी के साथ होने वाले हादसे के बारे में बात कर रही थी। बेहतर अपनी मोहब्बत के लिए अपनी सगी माँ से उलझ पड़ी। वो औरत अपने शौहर को बहुत ज्यादा टेंशन देती थी और उसका शौहर ज़हनी दबाव और माली बहरान की वजह से फौत हो गया। तब से वो अपनी मॉम से नफरत करती है। अपने बाप की मौत का जिम्मेदार भी उसे ही ठहराती है। हो सकता है अब उनमें सुलह हो गई हो। नहीं, वो लोग ऐसे बिल्कुल नहीं है। लोग बिला वजह बातें बनाते हैं। पैकर तो मेरी गर्लफ्रेंड रह चुकी है। तुम तो उससे अब अलग हो गए हो, तुम्हें क्या पता अंदर की बातों का? मैं उन्हें तुम्हारी माँ की दोस्त से ज्यादा जानता हूँ। मिसेस फिरदौस हमारे अपने घर में रह रही है। इन सब बातों में कुछ भी सच नहीं है, बिल्कुल सरासर बकवास है। मैंने वही कहा जो सुना। ये सब घटिया फजूल बातें, तुम अपने कान बंद कर लो। ठीक है, मैं जा रही हूँ। मैं भी आता हूँ। हमने अच्छी और करामद अशिया अलग कर ली हैं, बाकी चीज़ें हम फरोख्त कर देंगे, यही सोचा है। मैं आपकी बात समझ गया, मगर तमाम असासों की छानबीन के लिए मुझे अपने माहिरीन की खिदमत हासिल करनी होगी, जिसके लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए होगा। हाँ कर ले, सारा फर्नीचर कीमती है, मगर हम उनमें से एक दो को अपने पास रखेंगे। नीलामी की बातें हर कोई कर रहा है। हर शख्स ये पूछ रहा है कि तुम लोगों का अज़दहा कहाँ है। हैरत की बात है, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो ज़ाहिर है हम रखना चाहेंगे अपने पास। मैं आपकी पोजीशन समझ रहा हूँ, मगर ये सब प्रेस के लिए बाइस एक कशिश होगा। फिर एक इंटरनेशनल मैगजीन भी इस नीलामी में हिस्सा ले रहा है। कुछ तमाशाई के तौर पर भी आएंगे। जिसने जो करना है करे, मुझे रत्ती बराबर भी इसकी परवाह नहीं है। मगर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि इस नीलामी में मेरे शौहर शरीक ना हो। आपको शायद ये बात मजाक लग रही है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि इस नीलामी में मेरे शौहर शरीक हों। अदनान इस नीलामी में शरीक नहीं होंगे किसी भी हाल में। जैसे आपकी मर्जी मिसेस बीतर। यहाँ आपके नाम के नीचे। मैं अपनी जिंदगी के बीमे की हद में इजाफा करना चाहता हूँ, साथ ही साथ दूसरों की हद में भी। ठीक है, मैं देख लूंगा। मेरे जो वारिस हैं उनमें मेरी बीवी का नाम भी शामिल करा दें आप। जी बेहतर। यहाँ भी वही तनासुब होगा, 80% मेरे बच्चों का और 20% मेरी बीवी का। ओके, मैं करता हूँ।
मिस्टर अदनान ऑफिस में अकेले हैं? अटॉर्नी आयोटीन आए हैं। ओके। वो चली जाएं तो क्या आपको बताऊं? नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। पैकर, तुम्हारा फोन आ रहा है। हेलो निहात। हेलो डार्लिंग, फाइनली मैंने एक घर ढूंढ लिया। वाकई? कहाँ है? उलूस में। अपार्टमेंट ज्यादा बड़ा नहीं है, मगर अभी ये शुरुआत है डार्लिंग। तुम देखना चाहोगी? जरूर। तुम्हें पसंद आया? मैंने उसे अभी अभी ऑनलाइन देखा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बेबी रूम तो बहुत अच्छा है। ओके, तो फिर डन है। कल चल के देखेंगे, फिर फैसला करते हैं। हाँ ठीक है। कम इन। हम बाद में बात करते हैं निहात। ठीक है, बाद में बात करते हैं। क्या चाहते हैं आप? मैं बस ऐसे ही आ गया तुमसे मिलने। इस हवाले से कोई ऐसी वैसी बात मत करें और ना ही मुझे परेशान करें। तुम्हारी माँ घर छोड़कर चली गई है। मुझे कोई हैरत नहीं हुई, आपका रवैया भी उनसे खराब था। उसने कहा नहीं कि वो उस वजह से घर छोड़कर जा रही है। मैं उसे कभी जाने नहीं देता, इसलिए नहीं कि मैं उसके बगैर रह नहीं सकता। मैं नहीं चाहता हूं कि उसका खात्मा अफसोसनाक हो, इसलिए मैंने उसे जाने नहीं दिया। अगर तुम चाहते हो कि वो घर में रहे तो हमें मामलात को दुरुस्त करने की जरूरत है। तुमने हमेशा आगे चलने की कोशिश की, मगर अब मेरी बारी है। क्या ये मजाक है? आपको तो ठीक से माजरत भी नहीं करनी आती पापा। मैं माजरत नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें एक मौका देने आया हूं। मैं चाहता हूं कि तुम वापस आ जाओ। हम पूरे मुल्क पर हुकूमत कर सकते हैं। मैं यहाँ इसलिए हूँ कि मैं इसका अहल हूँ। ये पहला मौका है कि मैं आपके साए से बाहर निकल आया हूँ और अपने तौर पे सारे काम कर रहा हूँ, मगर अब मैं उस कंपनी में वापस नहीं जा सकता। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। आप जा सकते हैं। चलो, ऐसा ही समझ लो, ये मेरी गलती थी जो मैं यहाँ आया। पापा, इन सारे फासलों के बावजूद मुझे तुम्हारे पास आना था। अगर आप मामलात को दुरुस्त करने आए हैं तो अब देर हो चुकी है। घर का मसला खत्म हो चुका है। आपको घर दे कौन रहा है? एक रोज तुम खुद मेरे दरवाजे पर माफी मांगने आओगे। मैं कसम खाता हूँ कि मैं कभी नहीं आऊंगा। आप ही का बेटा हूँ और आप ही की तरह जिद्दी भी हूँ। जवाब मिल गया। ये कभी माजरत नहीं करेंगे। ये तो मुझे बहला फिसला कर वापस अपनी कंपनी में ले जाने के लिए आए थे और इस सब में वो बुरी तरह नाकाम हो गए। निहात, अगर यही शर्त है कि तुम और तुम्हारे वालिद एक हो सकते हैं तो मैं दरमियान में नहीं आऊंगा।
मैं एक अच्छे और बासलाहियत फर्द से महरूम हो जाऊंगा। तुम जाना चाहो तो जा सकते हो। मैं कभी भी जाना नहीं चाहता हूं। मैंने फैसला ले लिया है। तुम्हारी मर्जी। तुम्हारा चाय पीने का दिल था ना, अब पी क्यों नहीं रही हो? बहुत कुछ तब्दील हो गया है, बहुत दुख होता है मुझे। फिर भी तुम खुश नहीं हो। मैं ताज़ा हवा खाना चाहती हूँ, मगर तुम मुझे चाय पिलाते रहे हो जैसे तुम मेरा मुंह बंद करना चाहते हो। मैंने कार बाहर पार्क की है, अंदर लाना मसले की बात है। ओह फाइन, जब मेरी बात हो तो हमेशा यही होता है। तुम हमेशा सफ़र करते रहते हो, कभी फार्म पर तो कभी पुराने शहर तो कभी नए शहर। तुम ये सब क्यों कह रही हो चमेली? हर वक्त गलत क्यों सोचती हो? क्योंकि मेरा तुम्हारे अलावा कोई दोस्त नहीं है। तुम्हारी तरह मैं कभी स्कूल नहीं गई। ऐसा मत कहो, तुम खुद नहीं पढ़ना चाहती थी। ओके फाइन, मैं ही पागल हूँ। मेरा दिमाग खाली है, कोई मेरा दोस्त नहीं बनना चाहता, यहाँ तक कि तुम भी नहीं बशीर। रो मत। अरे रो मत ना यार। ओके, हम साथ घूमने के लिए जाएंगे, गाड़ी में भी घूमेंगे। हाँ ये ठीक है। अच्छा चलो चलो, हम लेट हो जाएंगे। शुक्रिया आयला। नहीं, मैं अभी भी यही हूँ। बीतर और अदनान ने बहुत ज़्यादा इसरार किया था। हाँ, मैंने वो जगह फ़रोख्त कर दी है, किसी अजनबी को नहीं बल्कि निहाद के बाप को। मैं उससे ज़्यादा अच्छी जगह की तलाश में हूँ। हाँ, साहिल से करीब मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ये घर तो हाईवे बन के रह गया है, हर कोई आ रहा है जा रहा है। मैं तो इन लोगों से आजिज़ आ गई हूँ। सिर्फ उसकी ही नहीं, उसके नौकरों की भी हम खिदमत कर रहे हैं। सिस्टर, अपने फोन करने वालों से वो झूठ बोल रही है। वो समझती है जैसे किसी को कुछ पता ही ना हो। मैंने जो अल्फाज सलमान से सुनी वो सब बेकार थे। तुम लोग तो अभी भी वही बातें कर रही हो। जी नहीं, हम उस बारे में बात नहीं कर रहे। क्यों ना हम एक डील कर लें, तुम उसके बारे में बात नहीं करोगे। अरे तुमने ही इन बातों की शुरुआत की थी, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। मैं ऐसी औरत के साथ मरते दम तक रहना चाहूंगी, हालात चाहे जैसे भी रहें। उसने मुझे नहीं छोड़ा, मैं उसके खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। शैतान कहीं की। छोड़ो छोड़ो, तुम इधर आओ, तुम अपना काम खत्म करो। फिरदौस और इसे आए हुए 2 दिन भी नहीं हुए और सब कुछ बदल गया। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक हो जाए, वरना पहले जैसा कुछ नहीं रहेगा। ठीक से मैश करो। सुनो, गिराना मत, ध्यान से खाना। ओके, मैं आज पहली बार गाड़ी में खा रही हूँ। किसी दिन मुझे फिल्म दिखाने ले चलो ना। जरूर। और कुछ? मुझे सोचने दो। कौन आया है? गुड डे मैम। हाय कातिया। आइए। इसी मंजिल पर हैं। थैंक यू, ये बहुत अच्छा है।
माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो। माशाल्लाह। सेवल कैसी हो तुम? मैं तो तुम्हारी बीमारी का सुनकर आई थी, मगर यहाँ क्या देख रही हूँ, तुम तो ठीक हो। खुशामदीद मिसेस सेवल। आओ बैठो। एहतियात से। जी अच्छा। हम आपकी सिचुएशन समझ रहे हैं। हाँ, थैंक यू सो मच। बस करो, थैंक यू। वाह फिरदौस, अभी चंद दिन पहले तो तुम हॉस्पिटल में थी। ओके, बहुत हो गया। हाँ, तुम नजर मत लगाओ। मैं नजर लगाऊंगी। हम कॉफी पियेंगे, राइट? जी अभी लाती हूँ। ऑफ कोर्स, तुम्हें इस तरह देखने के बाद कॉफी तो पियेंगे। ओके, तुम जाओ, बस ठीक है। हमने शॉपिंग की, फिर बशीर ने मुझे चाय पिलाई। और घर वापस आते हुए हमने सैर की। अच्छा किया। सैर तफरीह ने तुम पे अच्छा असर छोड़ा, तुम्हारे गाल सुर्ख हो गए हैं। वो हमेशा उनको ऐसा ही चाहती थी। पागल हो गई है। सिनेमा दिखाने का वादा भी किया है। मैंने ओके कहा है। फिक्र मत करो, वो तुम्हें ले जाएगा। मिसेस फिरदौस के लिए 2 प्लेन टर्किश कॉफी बना दो। बनाती हूँ। मैं चेंज करके आता हूँ। तुम्हें कमरा मिल गया? चमेली का कमरा खाली है, मैंने चेक किया है। मैं अपना सामान वहाँ रख चुकी हूँ। ये अच्छी बात नहीं कि मुझे कमरा नहीं मिल रहा। चमेली अपना रूम तुम्हारे साथ शेयर करने की पेशकश कर रही है। मेहमान को जो मिलेगा वो वही तो खाएगा। वो एक कमरा भी लेता है। मैं थोड़ा टहल कर आती हूँ। जाओ, जाकर अपने दिमाग की सुनो और खुद को ठंडा करो। मैं खुद भी यहाँ से कहीं और जाने की सोच रही हूँ। मेरे कमरे में आ जाओ। इल्हान ने मुझे वो सब बताया जो तुमने उससे कहा। ऐसा है? उसकी हालत बहुत खराब थी, वो हॉस्पिटल से सीधा मेरे पास आया। तुमने उसके साथ ये सब क्यों किया? इल्हान का चैप्टर क्लोज हो चुका है, मैं उसे भूल चुकी हूँ। उसी की वजह से बीते मुझसे नफरत करती है। बेटर उससे बात करने उसके घर गई थी। क्या तुम सच कह रही हो? बेकर को अभी भी कुछ पता नहीं? नहीं, शुक्र है बीतर ने अभी तक उसे कुछ नहीं बताया। ये किस्सा मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। किसी और मौजू पर बात करो मुझसे। अच्छा हुआ ये सब खत्म हो गया। तुम्हारी उससे जान छूट गई, वरना तुम काफी मुश्किल में आ जाती। ये तो है। हाँ, छोड़ो छोड़ो, इसी खुशी में कहीं घूमने फिरने का प्रोग्राम बनाते हैं। ये तो बहुत ही जबरदस्त बात है। जब लड़कियां आएंगी तो हम खूब मौज मस्ती करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि मम्मी को इसका अफसोस नहीं होगा इंशाल्लाह। उन्हें हर कीमत पे सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए, क्योंकि उनका बहुत कुछ लुट चुका है। ये सब कैसे हुआ? क्या हुआ? मैं भी आ रही हूँ। बहुत शुक्रिया। आइए मैम, खुश आमदेद। मुझे एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट चाहिए। जी अच्छा। ये लीजिए मैम। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। बहलूल का फोन है। हेलो। हेलो बीतर। हाय। वो जो मिक्सचर तुमने बनाया था उसका नाम क्या है? दरअसल मैं अपने दोस्तों के लिए वो बनाना चाह रहा हूँ।
इस वक्त मैं ड्राइव कर रही हूँ, बाद में बताऊंगी। ओके ओके, आई एम सॉरी। सी यू। भीतर, आज सुबह के लिए मैं सॉरी कहना चाहता हूँ। तुमको करना भी चाहिए। मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था। मेरा ख्याल रखने का बहुत शुक्रिया। ये जरूरी नहीं है, तुम मेरी जगह होते तो तुम भी शायद यही करते। कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे वैसे। मैं एक्चुअली अपने रवैये की माफी मांग चुका हूँ। ओके, सी यू, बाय बाय। क्या कह रहा था? उसने सुबह एक फजूल सी हरकत की थी, बस उसी की माफी मांग रहा है। हैरत है, वो सचमुच बहुत ज्यादा बदल गया है। अब तुम भी मम्मी की तरह शुरू मत हो जाना। मेरा ख्याल है तुम उसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही हो। ये सब कुछ तुम क्यों कह रही हो? बिल्कुल नहीं भीतर, मम्मी को सही साबित होने का मौका मत दो। ये बहलूल ही है जिसकी हम बात कर रहे हैं। उसने मुझे फूल भेजना अभी कुछ ही दिनों पहले बंद किया है। मेरे हनीमून पे भी यही किया। वो सच्चा है, परवाह करने वाला है, मेहरबान भी है, मगर एतदाल पसंद बिल्कुल भी नहीं। हम लोग एक ही घर में रहते हैं, किसी और से ज्यादा मैं उस पर तवज्जो नहीं दे रही हूँ। वो बीमार था तो मैंने उसका ख्याल रख लिया, इससे क्या होता है? उसने ऐसा क्या किया जिसके लिए वो माफी मांग रहा था? प्लीज अब बंद करो, ये बातें बहुत हो गई। तुमने क्या खरीदा? कुछ नहीं, विटामिन्स है। हद होती है। कम ऑन, मैं कितना इंतजार करूं, बोर होने लगी हूं। मैं आ रहा हूं। ये चेक करो, इसमें वाज़े नजर आ रहा है कि भारीपन कितना है। पत्थर यहाँ से टूट रहे हैं, देखो जरा। ये नहीं टूटेगा। मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी। ये लोग घर को आग लगा देंगे, कसम से। हे, क्या हुआ? वो लोग सैलून के बीच में ट्यूब जला रहे हैं, जो कि एक तारीखी जगह है। मैंने उन्हें कहा था ये नीचे कर लें। कातिया ने कहा वो मानेंगी नहीं। अपने दरवाजे से उसने हमें भगा दिया। हमें कहती कि जाओ यहाँ से। ये इस घर के लोगों के साथ ऐसा करने वाले होती कौन है? मिस्टर अदनान को इस तरह की बातें नहीं पसंद। ये नई नई बातें अच्छी नहीं है। छोड़ दो इन सबको। मिसेस भीतर आ रही हैं। ये तुम्हारी बदकिस्मती है फिरदौस। ठीक कह रही है, लेकिन ये ठीक हो जाएंगी। तुम ये बात मुझे टैरो के जरिए बता चुके हो कि अक्टूबर नवंबर में मसाइल पैदा होंगे। राइट, सही कह रही है। खुदा ना करे। अपने हाथों को क्रॉस ना करो। खोलो, ये आखिरी मौका है। ओके, अब हो गया। ओह, खुदा का शुक्र है। मुझे आप पर यकीन नहीं आ रहा मम्मी। आओ आओ, खुश आमदीद। थैंक्स। तुम वाकई टैलेंटेड हो, बहुत खूब। फजूल की बातें नहीं करें। क्यों भीतर? ये नजर काटता है। मुझे नहीं चाहिए, प्लीज आप रहने दें। और तुम पेकर? नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अपनी भी कोई ओपिनियन रखा करो। इस काम को कल पे रखते हैं। लो, फिर कोई आया है? बहलूल आया है। ओह, कसम से आज गार्डन का दरवाजा कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल हो रहा है। ओके, गुड बाय। ओके, टेक केयर, बाय। मैं ऊपर जा रही हूँ, आपसे बाद में बात होती है। सी यू। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप काफी बेहतर लग रही हैं। मैं अब काफी बेहतर हूँ डार्लिंग। ये हुई ना बात। नेहात को घर मिल गया है। हाँ, कहाँ?
कल हम लोग उसे देखने जाएंगे। ये अच्छी बात है। कातिया, मुझे बिस्तर तक ले चलो, मैं थक गई हूँ। जी मैम। लेट मी हेल्प यू प्लीज। नहीं। क्रेजी बॉय, तुम्हारी कमर में दर्द होने लगेगा। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने गुलाब के फूलों को उठाया हुआ है। आज तो बहुत खुश हो। ये लड़का हमेशा से ऐसा ही है। यू आर वेलकम मिसेस एविल। थैंक यू बेलूल, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक्स। तुम कैसी हो पैकर? और बेबी कैसा है? हाँ, तुम्हें मिस करता है। मेरी ख्वाहिश थी कि आप लोग मेरे साथ डिनर पे चलें। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगी बहलूल। ओके, फिर तो मुझे चलना चाहिए। ऊपर मुझे एक छोटा सा काम है। ये लड़का मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिंदगी से भरपूर है। मम्मी, आप रहने भी दें बस इन बातों को। ये बात एक बार पहले भी कह चुकी हो, याद है? बीतर, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? नहीं, इट्स ओके। मिस्टर सुलेमान, क्या आपने गार्डन में जाके उसकी हालत देखी है? मैंने आज ही इसकी सफाई की थी। हाँ, मुझे जरा जाकर देखने दो। चलो चलो। ये लीजिए। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, तुम खाओ। अच्छा है। चमेली, एक बात पूछनी थी। क्या तुम बशीर को पसंद करती हो? हाँ, ये बात आपको किसने बताई? बताओ ना, अच्छा लगता है ना तुमको? अगर ऐसा है तो तुम्हारे डैड उसे ना नहीं करेंगे। उनको भी बशीर पसंद है। हाँ। वो अच्छा है। बशीर अच्छा है। वो अच्छा लड़का है। अगर वो भी ऐसा चाहता है तो हम उससे तुम्हारी शादी कर देंगे। बताओ ना मुझे। माँ, खुश आमदेद। आज कार की आवाज नहीं आई। मैंने गाड़ी बाहर छोड़ दी, अब अंदर लाने जा रहा हूँ। क्या बच्चे हैं यहाँ पर? हाँ, ऊपर ही हैं, अपने कमरे में। वो आदमी कौन था? मिसेस फिरदौस ने तकरीब में इतने लोगों को बुला लिया है। तुम क्यों खुशी में पागल हो रहे हो? मेरे बाल मत खराब करो। हे, तुम लोग यहाँ हो? यस। कैसे हो हीरो? क्या हाल है बहलूल?